हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की मूवी प्राइमल रेंज। इस मूवी में एक क्रिएचर होता है जो खतरनाक होने के साथ साथ काफी होशियार भी होता है। ये लोगों को कितने ब्रूटली तरीके से तड़पा तड़पा कर मारता है, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एस्ली होता है। ये अपने हस्बैंड मैक्स को लेने जा रही होती है जो आज जेल से छूटने वाला होता है। मैक्स जेल से बाहर निकलता है और ये अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एस्ली अपनी गाड़ी में फ्यूल भरती है, जबकि मैक्स पास के एक शॉप में जाता है जहाँ इस टाउन का पुलिस ऑफिसर उस शॉप के मालिक से किसी के मिसिंग होने के बारे में पूछ रहा होता है। वह शॉप का मालिक उसे कहता है कि शायद उसे कोई बिगफुट ले गया हो। पुलिस ऑफिसर उस शॉप के मालिक की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ कोई बिगफुट जैसा क्रिएचर है। फिर वह पुलिस ऑफिसर उस आदमी की पिक्चर एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है जहाँ ऑलरेडी कई मिसिंग लोगों की फोटोज पहले से ही लगी होती है। इसके बाद जब मैक्स और एस्ली अपने घर जा रहे होते हैं तो मैक्स कार में स्पोंगी करने लगता है जो एस्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह उसे झगड़ने लग जाती है। तभी उनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे एस्ली अपनी गाड़ी से हिट कर देती है। वह लोग उस आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसकी दोनों टांगे उसकी बॉडी से कट चुकी होती है और उसकी बॉडी पर ऐसे निशान होते हैं जिसे देखकर लगता है कि शायद उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया हो। वह उस आदमी की ऐसी हालत देखकर सोचते हैं कि शायद वह मर गया है, लेकिन तभी वह आदमी होश में आ जाता है। एस्ली उसे देखकर उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने जाती है, लेकिन मैक्स उसे रोकता है क्योंकि वह अभी तो जेल से बाहर आया था। लेकिन एस्ली उसकी बात नहीं मानती और पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है। तभी उन लोगों पर कोई पत्थर फेंकने लगता है जिनसे बचने के लिए मैक्स और एस्ली अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। मैक्स उसे देखने के लिए जैसे ही अपना सर बाहर निकालता है, एक पत्थर आकर उसे लग जाता है और वह पीछे की तरफ गिरने लगता है और गिरते गिरते एक रिवर में गिर जाता है। एस्ली उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और रिवर में कूद जाती है। वह उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ डीमन जैसा एक क्रिएचर आता है और उनकी गाड़ी को धकेल कर रिवर में गिरा देता है। इसके बाद वह उस मरे हुए आदमी की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। पुलिस को इस एक्सीडेंट की न्यूज मिल चुकी होती है, इसलिए वह उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। वह उनकी लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उनकी कार रिवर में गिरी हुई है और उस कार को निकालते निकालते उसे रात हो जाती है और उसे उस कार में मैक्स और एस्ली की फोटो मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एस्ली और मैक्स उस जंगल से निकल रहे होते हैं, तभी कोई उनका पीछा करता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही डीमन क्रिएचर था। तभी इन्हें यहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मैक्स जब चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ लोग दिखते हैं जो शिकार के लिए यहाँ आए थे। मैक्स हेल्प के लिए उन लोगों के पास जाता है, लेकिन वे लोग मैक्स को देखकर उस पे हंसने लगते हैं। इन लोगों के ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका नाम बीडी होता है। मैक्स उससे उनका रेडियो मांगता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। एस्ली जहाँ छिपी हुई थी वहाँ अचानक उसके पीछे बिगफुट आ जाता है और उसके बाल काट कर ले जाता है। एस्ली इससे डर जाती है और वह भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। जब वे लोग उन्हें ऐसी हालत में देखते हैं तो उन पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस बीडी उन्हें चुप करा देता है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनमें से दो लोग अलग हो जाते हैं जिन्हें वहाँ कुछ नजर आता है। तभी अचानक से एक तीर आकर उस आदमी के गले के आर पार हो जाता है और वह आदमी वहीं मर जाता है। उसका साथी जो उसे देख रहा होता है उसके भी एक तीर आकर गले पर लग जाता है, जिस कारण वो हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं सकता। और तभी बिगफुट उसके सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें फोड़ देता है और बहुत बुरी तरह से उसके सर को क्रश कर देता है। तभी उन लोगों का तीसरा साथी उन्हें बुलाने वहाँ आता है, लेकिन उस आदमी को वह दोनों वहाँ नहीं मिलते। तभी उसे बिगफुट की आवाज सुनाई देती है। वह इससे काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तेजी से भागने की वजह से वह गिर जाता है और इसके कारण उसके हाथ की हड्डियां टूट जाती है। तभी उसके पास बिगफुट आ जाता है जो अपनी कुल्हाड़ी से उसके गले पर इतने वार करता है कि उसका सर धड़ से ही अलग हो जाता है। बिगफुट अपने अगले शिकार के लिए यहाँ से आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग एस्ली और मैक्स को परेशान कर रहे होते हैं। तभी बिगफुट उनमें से एक आदमी को एरो मारता है जिससे वह वहीं मर जाता है, जिसे देखकर वे लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी उस ग्रुप का एक मेंबर बिगफुट को देख लेता है। वह उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिगफुट को कोई गोली नहीं लगती। जब वह आदमी बिगफुट पर फायर कर रहा होता है, इसी दौरान वह अपने एक साथी को भी गोली मार देता है। इस दौरान मैक्स को भी कुछ गोलियां लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। उस आदमी की गन से गोलियां खत्म हो जाती है और तभी बिगफुट उसके पास आकर उसका गला काट देता है। इसके बाद बिगफुट एस्ली की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर एस्ली एक जगह छिप जाती है जहाँ पहले से ही एक आदमी छिपा होता है। बिगफुट इन्हें देख लेता है और उस आदमी को वहाँ से खींचकर बाहर निकालता है। वह उस आदमी के मुंह को फाड़ देता है और उस आदमी को मरने के लिए उसी हालत में छोड़कर चला जाता है।
जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एस्ली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिगफुट उसके पैर पर एरो मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे उठाकर उसी जगह ले आता है जहाँ मैक्स बेहोश पड़ा होता है। वह मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन एस्ली को देखकर वह मैक्स को नहीं मारता। इसके बाद हम बीडी को देखते हैं जो अब तक जिंदा था। वह पीछे से बिगफुट पर फायर करता है और एक गोली बिगफुट के शोल्डर पर लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। बिगफुट बीडी के पास आता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बिगफुट एस्ली और मैक्स को अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसके आगे की कहानी हमें इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।